नमस्कार दोस्तों। हर साल बिहार और पूर्वांचल क्षेत्र में छठ का पर्व बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। छठ का पर्व बिहार के लोगों और उससे जुड़ी संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल करोड़ों लोग इन दिनों अपने परिवार के साथ छठ मनाने के लिए देश विदेश से बिहार आते हैं, लेकिन हर साल रेलवे स्टेशन पर लाखों की भीड़ सरकारी तंत्र और सरकारों की पोल खोल देती है। बिहार से रोजी रोटी कमाने देश के अलग अलग हिस्सों में गए लोगों का त्योहार के दिन अपने घर लौटना और इसका जो कर्म है वो दशहरा व दीपावली से ही शुरू हो जाता है, लेकिन जब 4 दिवसीय छठ का महापर्व आता है तो ये भीड़ अपने आप में बड़ा विकराल रूप ले लेती है। इस बार भी लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से लोग बिहार के विभिन्न जिलों में अपने अपने घर लौट रहे थे, लेकिन ट्रेन हो या बस या फिर विमान, मारामारी इतनी होती है कि उनके लिए घर पहुंचना मानो किसी जंग लड़ने से कम ना हो। इंटरनेट पर ऐसी कई वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें ट्रेन के डिब्बों में यात्री ठूस ठूस कर भर रहे हैं। 5-6 महीने पहले ही टिकट की जो बुकिंग होती है वो बंद हो जाती है, टिकटें वेटिंग लिस्ट में चली जाती हैं। फ्लाइट वैसे तो आम नागरिक के लिए इतनी आसान नहीं है, लेकिन उसका किराया भी आम दिनों के मुकाबले 3 गुना से अधिक होता है इन दिनों में। यहाँ बात सिर्फ भीड़ की नहीं है, यहाँ बात है इस दौरान होने वाले हादसों की भी, और बात यहाँ नेताओं और सरकारों के खोखले वादों की भी है। छठ के इस पर्व पर बड़े बड़े भाषण से जनता का भला नहीं होने वाला, सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, तब जाकर ये हादसे और ये कठिनाइयों का दौर खत्म होगा। छठ पूजा में घर आने के लिए सूरत से ताप्ती एक्सप्रेस पकड़ने के लिए उमड़ी भीड़ से अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग बेहोश हो गए, कुछ भीड़ में फंस गए, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। सोचिए, जिसकी मौत हुई है उसका जो परिवार तो इस खुशी के त्यौहार में गमों की चादर ओढ़कर बैठ गया। बीते बुधवार को हावड़ा से काठगोदाम जाने वाली काठगोदाम एक्सप्रेस की जनरल बोगी में इतनी भीड़ थी कि सारण जिले के एक व्यक्ति की जान चली गई, यानी कि दम घुटने से उसकी जान ही चली गई, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। ट्रेन के अंदर की स्थिति भी भेड़िया धसाना की तरह रहती है, यानी कि जैसे भेड़ को हम भर देते हैं वैसी रहती है। एसी और जनरल बोगी का फ़र्क नहीं महसूस होता। जो भी ट्रेन महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, असम या राजस्थान से बिहार पहुंचती है वह खचाखच भरी हुई नजर आती है। ऐसा भी नहीं है कि सरकारें कुछ कर नहीं रही, लेकिन जितना कर रही हैं वो काफ़ी नहीं है। हर साल इन दिनों यही सब चलता दिखाई देता है। आखिर तैयारियां पूरी क्यों नहीं होती हैं? माना कि हमें हाई स्पीड और भविष्य की ट्रेनों की ज़रूरत है, लेकिन बुनियादी ज़रूरतों को अनदेखा तो नहीं किया जा सकता। क्या देश के राजनेता इस तरह की व्यवस्था से नया और पुराना भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इस साल 82 स्पेशल ट्रेन चलाई गई। पिछले वर्ष ऐसी 56 ट्रेनें चलाई गई थी। ये सभी 1400 फेरे लगाएंगी। रेगुलर 1.5 लाख बर्थ के अतिरिक्त 1,75,000 बर्थ की व्यवस्था की गई है। कोविड के बाद दूसरी बार छठ मनाया जा रहा है, इसलिए भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। हर साल रेलवे स्थिति से निपटने के लिए पुरजोर व्यवस्था करती है, लेकिन इतनी अधिक संख्या में लोग बिहार का रुख करते हैं कि सारी व्यवस्थाएं तहस नहस हो जाती हैं। चाहे मामला ट्रेन का हो या फिर स्टेशन का हो, या यहाँ पर संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इसे रोकना अब असंभव सा होता दिखाई दे रहा है। इस बढ़ती संख्या के पीछे है पलायन। बिहार से इतनी बड़ी मात्रा में पलायन हो रहा है कि यह स्थिति दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इसमें पूरा दोष राज्य सरकार का भी है। आखिर हर 5 साल में होने वाले चुनाव के दौरान जो वादे किए जाते हैं उनमें जाति से पहले रोजगार प्राथमिकता क्यों नहीं होती है? जाति के जनगणना से पहले रोजगार की गिनती और उसकी पूर्ति सुनिश्चित करना अनिवार्य होना चाहिए, तब जाकर इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। अब बात आई है तो व्यवस्थाओं में केंद्र सरकार मंत्रालय भी इतनी ही दोषी हैं जितने की राज्य सरकार दोषी है। यात्रियों की माने तो स्पेशल ट्रेन चलाई तो जाती है, लेकिन ये ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कम होती हैं। दूसरा, इन ट्रेनों का कोई माई बाप भी नहीं होता, यानी कि इसके ऊपर किसी का कोई ज़्यादा जवाबदेही होती नहीं है। ये ट्रेनें कब आएंगी, कब चलेंगी, कितने बजे कहाँ पहुँचेंगी, कोई किसी को पता ही नहीं होता कि ये कितनी लेट भी होंगी। देखिए, बुधवार को पंजाब के सरहिंद से बिहार के सहरसा जाने वाली ट्रेन के 16 घंटे से ज़्यादा लेट होने का मामला पीएमओ तक पहुंच गया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को रेलवे बोर्ड के 4 अधिकारियों को तलब करना पड़ा। अंदाज़ा लगाइए मामला कितना गंभीर है। ये तो सिर्फ एक ट्रेन की बात है और यहाँ तो कई ट्रेनों की बात हो रही है। बिहार आने वाली विमानों का किराया भी चरम पर है। 17 नवंबर के लिए दिल्ली से पटना का किराया 18,555 रुपये तक व मुंबई से पटना का किराया 20,777 रुपये तक पहुंच गया। इस दिन जितने पैसे में कोई व्यक्ति दिल्ली से पटना पहुंचेगा उससे 3,000 कम, यानी कि 15,077 रुपये में वह दुबई से दिल्ली चला जाएगा। साफ है, दुबई से दिल्ली का जो सफ़र है वो 4 घंटे का है, जबकि दिल्ली से पटना का सफ़र महज 1.5 घंटे का है। दरअसल ट्रेनों के फुल होने का फ़ायदा जो है विमानन कंपनियां भी उठा रही हैं, यानी यहाँ भी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है और सरकारों का इस पर कोई नियंत्रण भी नहीं है।
बसें भी खचाखच भरी आ रही हैं। एक एक बस में 80 से 100 यात्री आ रहे हैं। एक एक सीट पर 3 यात्रियों को बैठाना पड़ रहा है। गोपालगंज जिले के बलधरी चेक पोस्ट पर तो कई ट्रकों में लोग बैठे दिखाई दिए। इनमें महिलाएं व बच्चे भी थे। जब ट्रेन या बस में जगह नहीं मिलेगी तो लोग अपने घर पहुंचने के लिए ट्रकों का सहारा तो लेंगे ही। लेकिन ये व्यवस्थाएं बदलेंगी कब? लेकिन ये व्यवस्थाएं जब बदलेंगी तो क्या इसी रूप में रहेंगी? क्या हमारे प्रयास इसके लिए बहुत कम नहीं हो गए हैं? क्या राज्य सरकारों को इसके लिए जवाबदारी तय नहीं करनी चाहिए? क्या केंद्र सरकार को ट्रेनों की व्यवस्थाओं को और मजबूत नहीं करना चाहिए? जब पता होता है कि त्योहारों का सीजन आने वाला है तो हमारी तैयारियां पहले से क्यों नहीं होती? आपको क्या लगता है ये व्यवस्थाएं कब सुधरेंगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।